फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इज इजी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। तो इससे पहले सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मैंने डिस्कस कर चुका है, उसके लिए एक वीडियो था। उसके बाद उसके बेस में कुछ प्रॉब्लम के लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब उसके बाद कुछ और भी प्रॉब्लम के लेकर आज का वीडियो है। तो इससे पहले अगर आगे का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप लोग देख लीजिए, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। देन इसमें आते हैं तो सही रहेगा। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें क्या है कि लेते हैं 2 ब्लॉक्स और 3 ब्लॉक्स, 2 और 3 ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स है। अब इस ब्लॉक्स में अगर इधर ए फोर्स लगाते हैं, ये ब्लॉक है M1, लेट्स टेक M1, M2 एंड M3। क्लियर? तो उसमें क्या होता है, अब हम लोग ले लेते हैं जो ये तीनों इस सरफेस पे मूव कर रहा है। ये सरफेस स्मूथ है क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अब ये फोर्स लगाने के वजह से हम लोग जो टेंशन इस जगह या तो इस जगह जो टेंशन है वो निकालना है, और जो एक्सेलरेशन है वो निकालना है। तो ए फोर्स यहाँ लगाने की वजह से इस स्ट्रिंग में एक टेंशन होगा। टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, हम लोगों को पता है कि जहां टेंशन लेना है उस जगह बैठकर जो स्ट्रिंग है उसके तरफ जो एरो होता है वही, दैट इज आउटवर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट। तो टेंशन यहाँ पर ये आ जाएगा और इस जगह ये आ जाएगा। सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा, दैट इज बोथ द टेंशन इज T, लेट्स से T1, दिस इज ऑल्सो T1। अब इसमें लेट्स से T2, सिमिलरली T2, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, बट ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, तो टेंशन डिफाइंड होगा। अब क्या हो रहा, ओके लेट्स टेक दिस एज M1 एंड दिस M2, दिस एज M3। क्लियर? तो इस पे जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले हैं वो आते हैं हम लोग, तो निकालना क्या हम लोगों का, फाइंड एक्सेलरेशन A ऑफ द सिस्टम एंड T1 एंड T2 बोथ। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, ले लेते हैं। उसके लिए हम लोग को नीचे का तरफ ये क्या काम करने वाला है, M1G इसका वेट अपवर्ड डायरेक्शन में क्या काम करने वाला है, N1 इसका नॉर्मल रिएक्शन। तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड जो फोर्स है दैट इज M1G, अपवर्ड जो फोर्स है दैट इज N1, इधर का जो फोर्स है दैट इज F, एंड बैकवर्ड जो फोर्स है वो क्या है, ये टेंशन दैट इज T1। तो एक तो ये स्ट्रिंग से जो लगा हुआ है, तो ऑलरेडी इसका जो मोशन होने वाला है वो सेम मोशन इन लोगों का होने वाला है। तो एक्सेलरेशन तीनों का सेम होने वाला है। तो ले लेते हैं, इसका भी एक्सेलरेशन है A इधर, इसका भी एक्सेलरेशन A इधर, इसका भी एक्सेलरेशन A इधर। तो इस बॉडी के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग काम करते हैं, एक इक्वेशन निकालते हैं, तो क्या होगा, इसका तो कोई अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन है नहीं, तो ये कैंसिल। सो ये जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स नेट फोर्स, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो ये ग्रेटर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं F माइनस T1 इक्वल्स टू M1A। इस पे आ जाते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम के लिए इस पे भी M2G एंड दिस इज N2 अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन।
तो इसका भी ले लेते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होगा, नीचे M2G, ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा N2। इधर क्या काम करने वाला, इस पे क्या काम कर रहा है, T1, दैट वन T1। इस पे ये फोर्स नहीं काम कर रहा है, ये फोर्स का ही एक पार्ट जो हो सकता है वो T1 है, वो काम कर रहा है, नॉट F। एंड इधर क्या हो रहा है, T2। क्लियर। तो इसके लिए जो फ्री बॉडी डायग्राम है, इससे भी क्या आता है, अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन, इसका भी है नहीं, तो ये इक्वल्स टू ये कैंसल आउट। एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो इससे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू M2A। अब इस पे आ जाते हैं, डाउनवर्ड M3G, अपवर्ड N3। तो इसका भी हम लोग अगर लेते हैं तो क्या होगा, इसका ले लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम M3 का, ये था M2 का, ये था M1 का, ये M2 का था। तो अब ले लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम M3 का। उस पे क्या है, अपवर्ड N3, डाउनवर्ड M3G एंड इन दिस डायरेक्शन T2। बट इधर कोई नहीं है, तो ये यार ये कैंसल आउट हो जाएगा सिमिलरली, क्योंकि अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन है नहीं, तो एक्सेलरेशन इज ओनली ड्यू टू दिस T2। तो आ जाएगा T2 इक्वल्स टू M3A। ये प्लस होगा क्योंकि T2 एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है। तो साम ले लेते हैं इसका, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का साम करते हैं, तो ये कैंसल आउट, माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस कैंसल आउट। सो टोटल फोर्स F इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। तो यहां से हम लोग ले लेते हैं A इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Fy M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये भी सिमिलर आ गया जो पहले जिस तरह से प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उस तरह। इसमें भी क्या हुआ कि ये हम लोगों का आ गया एक्सेलरेशन, जो कि हम लोग शॉर्टकट मेथड से जिस तरह से निकाल रहे थे, इसको तीनों को आखिर हम लोग एक सिस्टम पकड़ लेते हैं, फिर भी ये आ जाएगा, क्योंकि तब ये फोर्सेस इंटरनल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि ये सेम एक्सेलरेशन में चल रहा है, तो इसे हम लोग एक सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। तो फिर ये पूरा एक सिस्टम हो जाएगा, यहां से लेके ये टोटल फोर्स ओनली एक्सटर्नल फोर्स F एंड टोटल मास इज दिस, बिकॉज ऑल अदर फोर्सेस आर इंटरनल फोर्स। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं तो T2 मिल जाएगा, T2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो T1 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग T1, T2 एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया हम लोगों का जो प्रॉब्लम, वो ये स्प्रिंग ब्लॉक्स वाला प्रॉब्लम, जिसका शॉर्टकट में डायरेक्टली हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, बट ये T1, T2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम जरूरी है। ये प्रॉब्लम किससे सिमिलर है बता सकते हो? ये प्रॉब्लम सिमिलर विथ ए प्रॉब्लम जस्ट लाइक ए ट्रेन। These types of questions are also there, that there are n number of bogies or anything number may be given। ये इंजन है, बाकी ये कंपार्टमेंट सब है। तो हम लोग क्या पूछता है कि इस जगह का टेंशन, इस जगह कितना फोर्स काम कर रहा है। हम लोग को ये पूछता है कि ये आखिर इतना फोर्स जनरेट कर रहा है, तो फिर इस जगह का टेंशन क्या है, कितना फोर्स से ये खींच रहा, कितना फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है जो कि ये सबको खींच रहा है, इस जगह पूछ सकता है। तो वो सिमिलर, अगर इंजन जो है, ये इंजन पे जो है फोर्स जो है, इंजन पे जो फोर्स जनरेट हो रहा है दैट इज ए, आखिर ये होता है। तो इस जगह क्या काम करने वाला है, इस जगह जो काम करने वाला है वही है वो T1। ये
ये T1 हो जाएगा। इस जगह क्या काम करने वाला है T2, इधर आएगा, ये क्या काम करने वाला है T3। तो हम लोगों को फास्ट जो निकालना है उसमें एक्सलेरेशन निकाल लेंगे और उसके बाद क्या कर लेंगे कि टोटल जो है जितना है इधर पीछे का बॉडी उससे मल्टीप्लाई करते हैं उस एक्सलेरेशन को, तो फिर ये मिल जाएगा हम लोगों को या फोर्स, जिस तरह से ये है। क्लियर? तो इसी तरह से हम लोगों को ये सब प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। हाँ, उसके लिए क्या होता है, बाकी सब कंपार्टमेंट का इसका जो है इसका मास सेम दिया हुआ रहता है, तो ऑब्वियसली ये जो है M1 M2 M3 की जगह सेम होगा। इंजन का मास अगर अलग से दिया होगा तो वो अलग होगा। मे बी द मास ऑफ द इंजन इज M एंड दिस बॉगीज आर M M M M। टोटल आखिर जो फोर्स जनरेट कर रहा है ये इंजन वो F होता है, तो उसमें एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा, सिमिलरली जस्ट लाइक दिस, इसमें नीचे क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स है ये है और टोटल मास क्या होगा, सोचो कि पीछे 4 ही बॉगी है तो फिर M आ जाएगा कैपिटल M प्लस 4 स्मॉल m। अगर यहाँ n नंबर ऑफ बॉगी होता तो n स्मॉल m। क्लियर? ये हो गया एक्सलेरेशन। तो अगर ये एक्सलेरेशन मिल गया तो उसके बाद जो है ये T2, सोचो ये है T1 ये है T2, आपको निकालना है कि इस जगह इस कपलिंग में कितना फोर्स लग रहा है जिससे कि ये बाकी पोर्शन को आगे का तरफ ले जा रहा है। तो बाकी पोर्शन जा रहा है कितना एक्सलेरेशन से, ये एक्सलेरेशन से, बाकी पोर्शन का मास कितना है, ये है। तो अब सिर्फ M3 है नहीं, बिकॉज इसका पीछे का जो मास है ये पूरा मास, सो T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पूरा मास को ये ले जा रहा है। जो फोर्स यहाँ काम कर रहा है वो क्या, ये फोर्स क्या कर रहा था, ये पूरा 5 को ले जा रहा था। ये फोर्स क्या कर रहा, इसको छोड़ दिया, अब ये 4 को ले जा रहा था। ये फोर्स क्या कर रहा, इस तीनों को ले जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा पीछे का जितना है उतना, यानी 3M टोटल मास। ये एक सिस्टम हो गया और उस पे ये लग रहा इनटू ये एक्सलेरेशन ये, क्योंकि अब हम ये पूरा को एक सिस्टम पकड़ सकते हैं जिसपे कि इधर एक फोर्स T2 ओनली काम कर रहा है। क्लियर? कि ये T2 फोर्स काम कर रहा है, ये पूरा एक सिस्टम है। तो ये पूरा सिस्टम का जो मास है वो मल्टीप्लाइड बाय दिस एक्सलेरेशन, जिस एक्सलेरेशन में ये मूव कर रहा है वो तो ये भी मूव करेगा, तो ऑब्वियसली T2 इक्वल्स टू दिस। तो ये सिमिलर है जो ट्रेन का प्रॉब्लम है। अब इस पे और एक चीज आ सकता है, क्या है, अब सोचो कि 2 ब्लॉक्स इस तरह से है, थोड़ा डिफरेंट टाइप होगा ये। इस पे क्या हुआ कि ये सोच लो इस सरफेस पे ये मूव कर रहा है। अब क्या हुआ कि इस पे फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स इस तरह से लगा है, इसके साथ कोई एंगल क्या है, दैट इज मे बी एंगल थीटा। एक फोर्स इधर लग रहा है, एंगल थीटा क्या है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हमें जो निकालना है एक्सलेरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, फाइंड एक्सलेरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, क्योंकि ये एक साथ लगा हुआ है तो ऑब्वियसली एक्सलेरेशन सेम ही होगा। एंड N1 and N2 that is normal reaction in these blocks, that is ये ले लेते हैं N1 and in this that is N2, ये लेना है, ये दोनों हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको M1 लेते हैं, इसका मास लोग क्या करते हैं, इसको M1 ले लिए, इसको M2 ले लेते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, M1 का अपवर्ड N1, डाउनवर्ड M1G, इधर एक टेंशन काम करने वाला है T1, इस पे भी ये T1, तो इधर है टेंशन T1। इधर क्या है, इधर कुछ नहीं था ये इधर F फोर्स जो कि इसके साथ 30 थीटा डिग्री किया हुआ था। तो इसका 2 कंपोनेंट ले लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा F cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा F sin थीटा।
तो ये नहीं रहेगा क्योंकि इसके बदले में हम लोग वो दो को ले रहे हैं। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं तो इसका अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन तो है नहीं, तो ऑब्वियसली ये टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज N1 प्लस F sin theta equals to M1G. So from here N1 equals to M1G minus F sin theta, ये हो जाएगा यहां पर नॉर्मल रिएक्शन। एंड एक्सेलरेशन ओनली ड्यू टू दिस फोर्स, सो एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इसका भी ये है, इसका भी है, क्योंकि ये सेम सिस्टम है। तो एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसके लिए ये इक्वेशन हो जाएगा F cos थीटा, क्योंकि इधर का फोर्स है F cos थीटा, माइनस T1 इक्वल्स टू M1A, ये हो गया। अब आखिर इसके लेते हैं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा ये M2 का। M2 पे क्या लग रहा है, इधर लग रहा T1 अपवर्ड डायरेक्शन में, N2 नीचे M2G, ये नीचे M2G, पीछे कुछ नहीं लग रहा है। तो इसका ये अपवर्ड डाउनवर्ड तो कैंसिल आउट होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इसका भी कोई अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन है नहीं। तो N2 यहां से डायरेक्टली आ जाएगा क्या, M2G। तो ये एक हो गया हम लोगों का, ये एक हो गया, क्लियर। और ये जो फोर्स है इसके वजह से इसका मोशन है इधर विथ एक्सेलरेशन है, तो हम लोग लिख सकते हैं T1 इक्वल्स टू M2A। तो फ्रॉम दिस इसको सम करते हैं तो क्या होगा, ये माइनस ये प्लस कैंसल, तो आ जाएगा F cos थीटा इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू A। तो फ्रॉम हियर A इक्वल्स टू F cos थीटा बाय M1 प्लस M2। तो क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, दैट इज नेट एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स जो यहां पर काम कर रहा है, इसका कंपोनेंट F cos थीटा, इसके वजह से हो रहा है, क्योंकि ये तो इंटरनल फोर्स हो जा रहा है इस पे। तो F cos थीटा बाय टोटल मास इक्वल टू M1 प्लस M2, क्लियर। तो इस तरह से थीटा दिया होगा, M1 M2 F दिया होगा, हम लोग इजीली एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, N1 N2 निकाल सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आखिर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग इसको क्या कर सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप लोगों को इजीली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर।